इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, तो वो हमें नहीं पता है, तो उसी को हम सबसे पहले मानेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना शुरू में रुपए थे। तो देखिए हम क्या मानेंगे, ये हम x मान लेंगे, यानी कि हमने ये मान लिया कि शुरू में कितने रुपए थे, x रुपए। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, हमसे कहा गया है प्रश्न में कि जो चमेली है उसके पास जितने रुपए थे उसका 75% उसने खर्च कर दिया है। तो ये हमें दिया गया है 75%, ये क्या है, हमारा खर्च रुपए का प्रतिशत है, यानी जितना चमेली ने खर्च किया है उसका प्रतिशत है। तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे हम कि खर्च रुपए का प्रतिशत। तो ये हमें 75% दिया है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब देखिए 75% तो चमेली ने खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने प्रतिशत बचे हैं वो भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि बचे हुए रुपए का प्रतिशत। तो देखिए बचे हुए रुपए का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमें पता है कि कुल हमारा कितने प्रतिशत में से होता है, हमेशा 100% में से। तो इसीलिए 100 में से अगर हम खर्च रुपए का प्रतिशत घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचे हुए रुपए का प्रतिशत। तो देखिए 100 में से 75 घटाएंगे तो ये बचेगा 25, यानी कि 25% अभी भी चमेली के पास रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से अब हम प्रश्नानुसार करेंगे, यानी जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अब हम करेंगे। तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि चमेली ने अपने धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं, 600 रुपए। तो देखिए जो बचे हुए रुपए हैं उसका हमने प्रतिशत में निकाला है 25%, और हमें संख्या में कितना दिया गया है, 600 रुपए दिया गया है ना। तो ये दोनों हमारे बराबर ही हैं, बस ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये 25% है ये कितना है, 600 रुपए है। और ये 600 रुपए किस में से बच रहा है, जो शुरू में चमेली के पास रुपए थे उसमें से। और शुरू में चमेली के पास कितने रुपए थे, x रुपए, ये हमने माना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस x का जो 25% है वो कितना है, 600। तो इसी को हम लिखेंगे कि x का 25% कितना है, 600 है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बराबर के इधर इसको लिखेंगे और दूसरी तरफ ये लिखेंगे, क्योंकि जो कुल रुपए थे उसी का 25% हमारा 600 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये x का मतलब गुणा होता है, ये 25% हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, बराबर में 600। अब ये दोनों कटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो x बराबर क्या आएगा हमारा, ये 600, ये 4 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 600 का 4 से गुणा करेंगे तो 2400 आएगा, यानी x का मान हमारा 2400 आ गया। और x हमने क्या माना था, शुरू में जो रुपए थे उसको हमने x माना था। यानी हम ये कह सकते हैं कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, 2400 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमसे पूछा है कि शुरू में 2400 रुपए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न नंबर 5 का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।